जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख से अधिक पिछले दरवाजे से भर्तियां की गई थी। इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। वहीं पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुख्य सचिव को एपटेक और 13,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय लोगों से नौकरी छीन रही है। इसी बीच इस मुद्दे पर विपक्षी दल के नेताओं की टिप्पणियों पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने मुख्य सचिव का बचाव करते हुए कहा है कि एनसी, पीडीपी और अन्य कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने शासन के दौरान पिछले दरवाजे से नियुक्तियों में शामिल थीं। तो चीफ सेक्रेटरी के इस बयान के बाद, इस दावे के बाद यूटी में और जम्मू कश्मीर में खलबली सी मच गई है। खासतौर से जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो पिछली सरकार से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, उनमें एक तरह से खलबली सी मची हुई है, एक वबाल सा मचा हुआ है। इसी इश्यू पर और बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू से। मनोज, सेक्रेटरी मेहता जी का जो बयान आया है, उन्होंने जो बड़ा दावा किया है कि पिछली सरकारों में 2.5 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं वो बैक डोर से दी गई, यानी करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है और पिछली सरकारों पर एक तरह से ये अटैक है। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, देखें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने ये पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। हालांकि वो पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि 2.5 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें बैकडोर दरवाजे से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और कल उन्होंने ये एक बार फिर दोहराई ये बात, जिसमें ये कहा गया है कि 2.5 लाख ऐसे मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से नौकरियां दी गई हैं। तो उनका सीधा निशाना था जो सरकारें रही हैं पिछले, तो उनका ये कहना था कि जो सरकारें यहाँ रही हैं उन्होंने पक्षपात करके लोगों को सरकारी नौकरियां फराहम की हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 साल के दौरान 30,000 लोगों को नौकरियां फराहम की गई हैं। और यहाँ जो जैसे ये बात आगे बढ़ी और आज महबूबा मुफ्ती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उनका ये कहना था कि चीफ सेक्रेटरी को उन लोगों के नाम बताने चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें बैकडोर एंट्री से नौकरी मिली है, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर नौकरी मिली है, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने बताया है। उनका ये भी कहना था कि अगर 2.5 लाख ऐसे मुलाजिम हैं जो बैकडोर एंट्रीज हैं, तो फिर चीफ सेक्रेटरी उन्हीं मुलाजिमों पर अफसरी तो करते हैं, तो उनके साथ ही तो वो काम करते हैं, तो उनको बताना चाहिए। हालांकि उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने ये कहा कि ये सरकार जो है ये लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये बताए कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो बैकडोर एंट्रीज की अगर वो बात करते हैं तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने नौकरियां कितनी दी हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जैसा हिरोरे आपको मालूम है कि कुछ मुलाजिम जो हैं जो गलत गतिविधियों में पाए गए थे, जिनके बारे में ये कहा गया था कि वो टेरर फंडिंग के मामलों में और बाकी देशद्रोही मामलों में जो मुलविस पाए गए थे, उन मुलाजिमिन को निकाला गया था, नौकरियों से बर्खास्त किया गया था। तो महबूबा मुफ्ती ने ये हवाला दिया कि ये सरकार जो है वो लोगों को नौकरियां देने के बजाय उन्हें नौकरियों से निकाल रही है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा मुलाजिम जो है गैर कानूनी तौर पे भर्ती किए गए, तो यानी उनका सीधा निशाना जो है वो पिछली सरकारों पर है। और जो पिछली सरकारों में रह रहे हैं उसमें सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई है हुरैरा, वो आई है महबूबा मुफ्ती की जानिब से। और महबूबा मुफ्ती ने साफ ये कर दिया कि उनको इस बात की निशानदेही करनी चाहिए, उन मुलाजिमीन की निशानदेही करनी चाहिए कि आखिर वो कौन मुलाजिम हैं जिन्हें वो कहते हैं कि 2.5 लाख ऐसे मुलाजिम हैं जिन्हें गलत तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं
हैं। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर कोई मुलाजिम गैर कानूनी तौर पर उसे भर्ती किया गया है, अगर उसे मुलाजमत दी गई है तो उसको बरतरफ किया जाना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी ने तो ये बात कह दी, अब जो यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है और जो नॉन बीजेपी जमातें हैं, वो अब आमने सामने होंगी इस पूरे मामले पर। क्योंकि यहाँ हम देखें जो भी कोई बयान सरकार की तरफ से आता है तो उसकी तीखी प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो किसी भी तरीके से उन्हें कुछ ऐसे बयान उनके बारे में दिए जाएं जिससे उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदगी का उठाना पड़े। तो ये जो मामला है अबू हुरैरा की अभी टूल पकड़ता जा रहा है और जो राजनीतिक दल यहाँ के हैं, बीजेपी और जो नॉन बीजेपी जमाते हैं, वो इस पूरे मामले पर अब आमने सामने। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी तो एक तरह से शुरुआत है। चीफ सेक्रेटरी का यह बयान है, क्योंकि मनोज ये बयान अपने आप से तमाम पार्टियों पर एक तरह से अटैक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कि पिछली सरकारों की अगर हम बात करें, कांग्रेस एक लंबे समय तक यहां पर सरकार में रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बार सरकार में रही, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें, पीडीपी सरकार में रही, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद की हम बात करें, और बीजेपी भी पीडीपी के साथ सरकार में रही है। तो अब सवाल यह होता है कि चीफ सेक्रेटरी का जो बयान है तमाम पार्टियों पर एक तरह से अटैक माना जाएगा और बीजेपी भी इसमें अछूती नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, जैसे आपने सही कहा कि जहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो सब सरकार में रही हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सारी की सारी जमातें जो हैं उन्होंने किसी न किसी टाइम पे इक़्तिदार शेयर किया है, हुकूमतें यहाँ बनाई हैं और उस दौरान भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अब कितनी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो इसके बारे में इन सब जमातों को हिसाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात जो सामने दिखाई दे रही है वो ये है कि बीजेपी थोड़ी सी सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि बीजेपी सिर्फ 3-3.5 साल सरकार में रही है पीडीपी के साथ। जो आखिरी सरकार थी यहाँ जब जम्मू कश्मीर स्टेट होती थी, तो उसमें बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक उनके पास हम ये कह सकते हैं कि उनके पास एक एस्केप रूट है जिसमें वो ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा देर तक सरकार में रहे नहीं, इसलिए ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स उनके दौर में हुई होंगी इलीगल। लेकिन साफ है कि जिस तरह से बीजेपी भी अब ये कोशिश कर रही है कि जो पिछली सरकारें हैं जिनमें ज़्यादातर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी रही हैं, तो उनको निशाना बनाया जाए। और वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह का ये बयान आया है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सबसे टॉप पोस्ट पे हम मान सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद तो चीफ सेक्रेटरी का ही पोस्ट आता है हायरार्की में। तो जब जो बयान आया है, अब बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि उसका एक नरम रवैया है इस बयान के बारे में, क्योंकि वो लगातार उसकी यही कोशिश होगी बीजेपी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की जो सरकारें रही हैं उनको निशाना बनाया जाए और ये कहा जाए कि बीजेपी ईमानदारी में यकीन रखती है, जबकि पिछली सरकार की तरफ से बेईमानी की गई होगी। तो साफ है कि जितनी भी सरकारें यहाँ तक आज तक रही हैं, अगर ये सच है कि 2.5 लाख से ज़्यादा मुलाजिम बैकडोर से सरकारी नौकरी पाने में कामयाब हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। 2.5 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है अबू हुरैरा, ये बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल। और मनोज जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी मेहता जी का ये बयान आया है, आप टाइमिंग देखिए कि 10 अक्टूबर को अपोजिशन पार्टियां एक विरोध प्रदर्शन जम्मू में करने वाली हैं और अपोजिशन पार्टियों में जो मेन पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, यही बड़ी पार्टियां हैं जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी और यही पार्टियां सरकार में, पिछली सरकारों में भी यही पार्टियां रही हैं। तो आप टाइमिंग देखिए, इस टाइमिंग पर भी एक तरह से गौर करने की जरूरत है मनोज। नहीं, देखिए अबू हुरैरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया इनिशियल रिमार्क्स में ही कि चीफ सेक्रेटरी का ये बयान पहली बार नहीं आया है। उन्होंने पहले भी ये बयान दिया है कि 2.5 लाख से ज्यादा मुलाजिम ऐसे हैं कि जिनको बैकडोर से नौकरियां मिली हैं, और आज उन्होंने इस बयान को रिपीट किया है। मतलब कल जब बात करते हैं तो कल उन्होंने जो कुपवाड़ा में जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने एक बार फिर ये रिपीट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि 2.5 लाख से ज्यादा मुलाजिम बैकडोर एंट्री से सरकारी नौकरियां हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। तो उनका साफ ये निशाना था जो भी सियासी पार्टियां यहाँ की रही हैं, जिन्होंने इक़्तिदार यहाँ
संभाला है पिछले सालों में, तो उनका निशाना सिर्फ उन्हीं पर था। और अब चूंकि एक कोइंसिडेंस भी हो सकती है कि 10 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट होने वाला है, उससे पहले जब ये बयान आता है तो इसमें और राजनीति हो सकती है, लेकिन साफ जाहिर है कि जितने भी यहाँ जो यहाँ सियासी पार्टियां हैं, जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, वो इसका विरोध जरूर करते आए हैं। और पहले भी कुछ बयान हमने सुने थे जिसमें ये कहा गया था कि वो लिस्ट बताए कि कौन कौन से ऐसे मुलाजिमीन हैं। और आज महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर ये कह दिया कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट चीफ सेक्रेटरी देते हैं तो उन्हें इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि आया वो कौन से मुलाजिम हैं, आखिर वो कौन से दरवाजे से आए हैं, किस तरह से बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, तो उनको खुलासा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी का ये कहना है कि अगर कहीं पर बैकडोर एंट्रीज हुई है, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया जाना चाहिए। और अगर सरकार उनको निशानदेही उनकी करती है, उनको पॉइंट आउट करती है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। तो जाहिर है कि जैसा आपने कहा कि अभी जो 10 अक्टूबर को यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है जम्मू में, जो यहाँ अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें मेनली पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है और सीपीआईएम शामिल हैं, उनका जो प्रोटेस्ट होने वाला है, उससे पहले ये बयान आना, तो हम ये कह सकते हैं कि एक और ये जो राजनीति है उसको और गर्मा सकता है और आने वाले दिनों में इस पर और भी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। बिल्कुल मनोज, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हमने देखा कि लगातार कार्रवाई हो रही है और सरकार का, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासन का यह कहना है कि जीरो टॉलरेंस अगेन करप्शन, यानी करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अब जब चीफ सेक्रेटरी ही इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि पिछली सरकारों में 2.5 लाख से ज्यादा जो नियुक्तियां हुई, जो सरकारी नौकरियां दी गई, वो बैकडोर से दी गई हैं, तो क्या एलजी प्रशासन इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए और इस करप्शन के खिलाफ, अगर ये इतना बड़ा करप्शन हुआ, इतनी बड़ी धांधली हुई है, तो क्या इसके खिलाफ कदम उठाया जाएगा आने वाले दिनों में? यह देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा मनोज। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अबू हुरैरा हमने देखा कि पिछले दिनों में, जब पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करेंगे अबू हुरैरा, तो हमने देखा कि जो मुलाजमीन हैं उन पे काफ़ी शिकंजा कसा गया है। खासतौर पे अगर करप्शन की बात करेंगे, जहाँ जहाँ करप्शन की इंफॉर्मेशन आती है, जिस मुलाजिम के खिलाफ आती है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। हमने देखा कि जो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कई मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया रिश्वत लेते हुए, और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक और बात, और दूसरी बात ये भी थी कि कुछ ऐसे मुलाजिम थे जो काम नहीं कर रहे थे, उनको भी पॉइंट आउट किया गया, उनको मॉनिटरिंग पे डाल दिया गया। वहाँ देखा गया कि अगर कोई मुलाजिम सही से काम नहीं करता है या अगर कोई मुलाजिम गैर कानूनी तौर पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब ये जो 2.5 लाख लोगों के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का मामला है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, जो छोटी तादाद नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बहुत बड़ी तादाद है। 2.5 लाख मुलाजिम कोई छोटा मोटा तादाद, छोटी मोटी तादाद नहीं होती। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर मुलाजिम हैं तो उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन सरकार करेगी, वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर बार बार ये कहा जाता है कि 2.5 लाख मुलाजिम जो हैं उन्हें पिछले दरवाजे से नौकरियां दी गई थी, तो उसका साफ मतलब है कि सरकार इस मूड में होगी कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए। अब किस तरह का एक्शन किया जाता है, अगर इतने सारे लोग हैं, अगर 2.5 लाख लोग हैं, उनके खिलाफ किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया जाता है, एक बात। दूसरी कि कितने मुलाजिम हैं, उनकी जो सर्विस है, उनका जो टेन्योर है, वो कितना हुआ है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं, कितने मुलाजिम ऐसे होंगे जिन्हें जो रिटायरमेंट की एज तक पहुंच गए होंगे, या कुछ कितने मुलाजिम ऐसे होंगे जो अभी 10 साल पहले या 7-8 साल पहले, जब तक यहाँ जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, तब तक जो उन्हें नौकरियां मिली हैं। तो ये अब सरकार को भी देखना होगा कि वो किस तरह से इस पर एक्शन करेगी। और ये क्योंकि तादाद, जैसे मैंने कहा कि तादाद कोई छोटी नहीं है, इसलिए ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आया सरकार किस तरह से इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्योंकि सबसे बड़ा पहला जो काम है वो ये होगा कि पूरा स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। 2.5 लाख लोगों के पूरे एंटीसीडेंट्स आपको चेक करना पड़ेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उनके क्या पास वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं हैं, और जब वो भर्ती हुई थी उस वक्त किस तरह के नॉर्म्स रखे गए थे, क्या उन नॉर्म्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया। अगर वो नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया, अगर वो नॉर्म्स को बालाताक रखा गया, तो
कौन लोग उसमें मुलविस थे, क्या वो जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, क्या उसके मुलाजिम उसमें मिले हुए थे, जो पॉलिटिशियंस है जैसा कहा जा रहा है वो कितने पॉलिटिशियंस ऐसे थे जिनके इन्फ्लुएंस से इस तरह की अपॉइंटमेंट्स लगाई हैं। गोया कि एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, उसके बाद ही सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है कि आखिर कितने लोग ऐसे होंगे जो पिछले दरवाजे से नौकरियां पाने में कामयाब हुए हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा ये देखना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल सही आपने कहा कि इससे पहले चीफ सेक्रेटरी का बयान इस तरह का आ चुका और यह बयान फिर से आया है, लेकिन अब ये लग रहा है जिस तरह से मनोज आपने कहा कि अब यह मामला गर्मा सकता है, क्योंकि अपोजिशन भी एक तरह से एक्टिव है। 10 अक्टूबर को अपोजिशन विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी के इस बयान पर अब अपोजिशन भी गौर फिक्र करेगा। महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस पर रिएक्शन आया। अब आने वाले दिनों में अपोजिशन का और क्या कुछ रिएक्शन इस पूरे बयान पर होता है या सरकार का एक्शन किस तरह का होता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा।